जय श्री राम दोस्तों, साल का सबसे पहला त्योहार मकर संक्रांति साल 2024 में 15 जनवरी को मनाया जाएगा। माना जाता है इस दिन किया गया दान पुण्य और पूजा पाठ कई गुना ज्यादा फलदायी होता है। मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन कुछ विशेष कार्य करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। चलिए जानते हैं कौन से हैं वे कार्य। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बड़ा महत्व माना जाता है। इस दिन से सभी शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन किया जाने वाला स्नान, दान और पूजा पाठ अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं। माना जाता है इस दिन कुछ भी दान पुण्य किया जाए तो उसका फल कई गुना बढ़कर मिलता है। इसलिए इस दिन लोग बढ़ चढ़कर पूजा पाठ और स्नान दान आदि करते हैं। मान्यता है मकर संक्रांति के दिन कुछ विशेष कार्य किए जाए तो मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। माना जाता है मकर संक्रांति के दिन कुछ काम जरूर करने चाहिए। आइए जानते हैं वे कौन से कार्य हैं। पवित्र नदी में करें स्नान। कर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। माना जाता है इस दिन ही मां गंगा धरती पर आई थी, इसलिए मकर संक्रांति पर गंगा नदी में स्नान का बहुत अधिक पुण्य माना जाता है। तिल से करें हवन। माना जाता है मकर संक्रांति के दिन गाय के घी में सफेद तिल मिलाकर लक्ष्मी या श्री सूक्त का हवन करने से घर में मां लक्ष्मी विराजती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तिल का दान। मकर संक्रांति के दिन काले और सफेद दोनों तरह के तिल, गुड़ और सुहाग की चीजें दान करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। गाय को खिलाए हरा चारा। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय मानते हैं। गाय में सभी तरह के देवी देवताओं का निवास होता है। माना जाता है मकर संक्रांति के दिन गाय को हरा चारा खिलाने से सुख एवं सौभाग्य बढ़ते हैं। खिचड़ी का दान। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने, खाने और दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है इस दिन पूजा में खिचड़ी का भोग लगाने और उसे प्रसाद के रूप में खाने से और खिचड़ी का दान करने से बिगड़े हुए सभी ग्रह शांत हो जाते हैं। पितृ तर्पण। मकर संक्रांति के दिन पितृ तर्पण भी किया जाता है। माना जाता है इस दिन पितृ तर्पण करने से घर में सुख शांति आती है और पितरों के आशीर्वाद से वंश वृद्धि होती है। झाड़ू खरीदना। धनतेरस की तरह ही मकर संक्रांति के दिन भी झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। कहते हैं ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। मनोकामना पूर्ति के लिए मंत्र ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रकिरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। माना जाता है मकर संक्रांति के दिन इस मंत्र का 108 बार जाप करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सूर्य देव और शनि देव की पूजा। मान्यता है मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव के साथ साथ शनि देव की पूजा करने से नौकरी और व्यवसाय में तरक्की होती है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिषाचार्य पम गणेश मिश्रा के अनुसार 14 जनवरी को मकर संक्रांति पहली बार 1902 में मनाई गई थी। इससे पहले 18वीं सदी में 12 और 13 जनवरी को मनाई जाती थी। वहीं 1964 में मकर संक्रांति पहली बार 15 जनवरी को मनाई गई थी। इसके बाद हर तीसरे साल अधिक मास होने से दूसरे और तीसरे साल 14 जनवरी को, चौथे साल 15 जनवरी को आने लगी। इस तरह 2077 में आखिरी बार 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। राजा हर्षवर्धन के समय में ये पर्व 24 दिसंबर को पड़ा था। मुगल बादशाह अकबर के शासन काल में 10 जनवरी को मकर संक्रांति थी। शिवाजी के जीवन काल में ये त्योहार 11 जनवरी को मनाया जाता था। ऐसा क्यों? ज्योतिषीय आकलन पम मिश्रा के अनुसार सूर्य के धनु से मकर राशि में प्रवेश करने को मकर संक्रांति कहा जाता है। दरअसल हर साल सूर्य का धनु से मकर राशि में प्रवेश 20 मिनट की देरी से होता है। इस तरह हर 3 साल के बाद सूर्य 1 घंटे बाद और हर 72 साल में 1 दिन की देरी से मकर राशि में प्रवेश करता है। इसके अनुसार सन 2077 के बाद से 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति हुआ करेगी। ज्योतिषीय आकलन के अनुसार सूर्य की गति हर साल 20 सेकंड बढ़ रही है। माना जाता है कि आज से 1000 साल पहले मकर संक्रांति 1 जनवरी को मनाई जाती थी। पिछले 1000 साल में इसके 2 हफ्ते आगे खिसक जाने की वजह से 14 जनवरी को मनाई जाने लगी। ज्योतिषियों के अनुसार सूर्य की चाल के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 5000 साल बाद मकर संक्रांति फरवरी महीने के अंत में मनाई जाएगी। 1 सेकंड से भी कम समय में राशि बदलता है सूर्य जब एक राशि छोड़कर दूसरी में प्रवेश करता है तो उसे सामान्य आंखों से देखना संभव नहीं है। देवी पुराण में संक्रांति काल के बारे में बताया गया है कि स्वस्थ एवं सुखी मनुष्य जब एक बार पलक गिराता है तो उसका 30वां भाग तत्पर कहलाता है। तत्पर का 100वां भाग त्रुटि कहा जाता है तथा त्रुटि के 100वें भाग में सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश कर जाता है।
संक्रांति का अर्थ जितने समय में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाती है उस अवधि को सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी का गोलाई में सूर्य के चारों ओर घूमना क्रांति चक्र कहलाता है। इस परिधि चक्र को बांटकर 12 राशियां बनी है। सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना संक्रांति कहलाता है। इसी प्रकार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने को मकर संक्रांति कहते हैं। 12 राशियां होने से साल भर में 12 संक्रांतियां मनाई जाती है। मकर संक्रांति एक ऋतु पर्व सूर्य के राशि परिवर्तन से दो माह में ऋतु बदलती है। मकर संक्रांति एक ऋतु पर्व है। ये 2 ऋतुओं का संधिकाल है, यानी इस समय एक ऋतु खत्म होती है और दूसरी शुरू होती है। मकर संक्रांति सूर्य के दिनों यानी गर्मी के आगमन का प्रतीक पर्व है। ये त्योहार शीत ऋतु के खत्म होने और वसंत ऋतु की शुरुआत की सूचना देता है। इस दिन शीत ऋतु होने के कारण खिचड़ी और तिल गुड़ का सेवन किया जाता है। यह अन्न शीत ऋतु में हितकर होता है। सूर्य के उत्तरायण होने का पर्व सूर्य का मकर रेखा से उत्तरी कर्क रेखा की ओर जाना उत्तरायण तथा कर्क रेखा से दक्षिणी मकर रेखा की ओर जाना दक्षिणायन होता है। उत्तरायण में दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। दक्षिणायन में ठीक इससे उल्टा होता है। धर्मग्रंथों के अनुसार उत्तरायण देवताओं का दिन और दक्षिणायन देवताओं की रात होती है। वैदिक काल में उत्तरायण को देवयान तथा दक्षिणायन को पितृयान कहा जाता था। आधे वर्ष यानी साल के 6 महीनों तक सूर्य आकाश के उत्तरी गोलार्ध में रहता है। उत्तरायण के 6 महीनों में सूर्य मकर से मिथुन राशि तक भ्रमण करता है। इसे सौम्यायन भी कहते हैं। जब सूर्य मकर राशि में यानी 14-15 जनवरी से लेकर मिथुन राशि तक यानी 15-16 जुलाई तक रहता है। ये 6 महीनों का समय उत्तरायण कहलाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह माघ मास से आषाढ़ मास तक माना जाता है। पड़ोसी देशों और भारत के राज्यों में मकर संक्रांति भारत के सभी राज्यों में मकर संक्रांति पर्व अलग अलग नाम और रीति रिवाजों के साथ उत्साह से मनाया जाता है। इस त्योहार को मकर संक्रांति के नाम से छत्तीसगढ़, गोवा, ओडिशा, हरियाणा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और जम्मू में मनाया जाता है। ये पर्व भारत के साथ ही नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, कंबोडिया, म्यांमार और थाईलैंड में भी अलग अलग परंपराओं और नाम के साथ मनाया जाता है।